हज 2026 के मुकद्दस सफर के अय्याम जारी हैं। हज 2026 को लेकर हज के लिए आज़मीन का पहला जत्था हिंदुस्तान से 18 अप्रैल को सऊदी के लिए रवाना हुआ, जिसके लिए हज कमेटी की तरफ से कई नई पहल की गई, जिसमें हज ऐप के जरिए से उन्नत डिजिटल सुविधा, लापता आज़मीन का पता लगाने और उनकी हेल्प करने के लिए हज स्मार्ट रिस्ट बैंड की तकसीम की गई। आज़मीन को पेश आ रही परेशानियों के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में सलाम टीवी ने उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद से खास बातचीत की। सुनिए। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद साहब। तो सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं और फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। खतीब साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सलाम टीवी के जितने भी दर्शक हैं और देखने वाले हैं सबको सलाम पेश करता हूं। और मैं जिस चर्चा के लिए आया हूं, ख़ास करके हज की चर्चा है, उसके लिए भी जितने भी हाजी इस बार हज को जा रहे हैं सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। चलिए, आपने जैसे कि आपने कहा कि हज से जुड़ी हुई बातों पर आप यहाँ पे जिक्र करने के लिए आए हैं, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, कितनी ज़्यादा सहूलतें इस मरतबा दी जा रही हैं हाजियों को? क्या कुछ खास इंतजामात किए हैं? सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले कहूँ तो हम शुरुआत से ही जब हमारे फार्म जमा होते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी हाजी हज को जाएं हम उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे पाएं, किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। तो सबसे पहले टीकाकरण से लेकर हमारे द्वारा उत्तराखंड में 4 जगह प्रशिक्षण केंद्र भी रखा गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद जब हज यात्रा 18 अप्रैल से जब शुरू हुई तो तुर्कमान गेट पे हमने एक अस्थाई कार्यालय बनाया, उनको जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं वहाँ पे मुहैया कराए और वहाँ से तुर्कमान गेट से हमारी जो बस है वो एयरपोर्ट तक गई और एयरपोर्ट में हमने आखिरी वक्त तक, जब तक वो रवाना नहीं हो गए, हम वहाँ पर रहे, मौजूद रहे और उनके साथ रहे, अपनी बात कही। उनके साथ जो हज इंस्पेक्टर हैं उनको साथ में किया, जो कि उत्तराखंड से 9 हज इंस्पेक्टर जा रहे हैं, और उनको बताया किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो अपने भी नंबर दिए और जो हमारे यहाँ ईओ हैं उनके भी नंबर दिए और हज इंस्पेक्टर जो हैं उनको भी इस बात को समझाया गया कि इनकी जिम्मेदारी है कि भी किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपने हज इंस्पेक्टर के यहाँ पर जिक्र किया है। उत्तराखंड के कोटे की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1300 से ज़्यादा जो आज़मीन है वो सफरे हज पर जा रहे हैं। पिछली मरतबा हमने देखा था कि जब आज़मीन सफरे हज पर थे तो कुछ दिक्कतें उन्हें आई थी, गाइड करने के लिए जो एक माकूल इंतजाम होने चाहिए थे वो वहाँ नहीं थे, लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी। इस मरतबा ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम? देखिए, पिछली बार भी छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, कई बार बिल्डिंगों में पानी की दिक्कत आ जाती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, बहुत छोटी सी दिक्कतें हैं और हमने हाजियों को कहा है, अपने नंबर भी इसलिए दिए हैं और कि आपके साथ हज इंस्पेक्टर जा रहे हैं, किसी तरह की अगर आपको परेशानी हो रही है किसी भी चीज़ को लेके तो आप इनसे शिकायत करिएगा और अगर ये आपकी शिकायत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि पिछली बार भी अगर या उससे पिछली बार जो भी शिकायतें आई तो हमने लगातार हम सीओ जो हमारे सेंट्रल हज कमेटी हैं उनके संपर्क में और जो सीजीआई हमारे जद्दा जो बैठते हैं उनके संपर्क में रहे। और दिक्कतें आती हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब हाजी जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती है। उस प्रॉब्लम को मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर हल करने का हमने काम किया। कुछ इनिशिएटिव आपने लिया है हज ऐप, ये क्या है? चाहूंगी डिटेल में आप इस पर बात करें। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इस बार सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से एक ऐप वॉच दी गई है। उसमें क्या है कि हाजियों की ट्रैकिंग रहे कि कई बार ये होता है कि हाजियों को ढूंढने में कोई दिक्कत होती है और उनकी हेल्थ कैसी है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको आपकी स्मार्ट वॉच दी गई है। मंशा यही है कि हम हाजियों को कैसे बेहतर सुविधाएं दे पाएं, उन पर नज़र रख पाएं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपने कहा कि आपकी तरफ से कोशिश की गई है, हज कमेटी की तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन जो आपने इनिशिएटिव लिया है, आप रिस्ट बैंड की बात कर रही हैं, खबरें हैं कि कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कैसे उसको आप फेस आउट कर रहे हैं? देखिए, कई बार ये होता है कि बताया गया है और हम जर्नली कई बार चीज़ें लेते हैं एकदम समझ में नहीं आती हैं। धीरे धीरे हमने जो हज इंस्पेक्टर उनको बताया गया कि आप प्रत्येक जो भी हमारे हाजी हैं उनको इसके बारे में जानकारी दोगे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनको बताओगे। इस
स्टेट वाइज देखा जाए तो जिम्मेदारी जाती है, जैसे उत्तराखंड की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। 1300 आज़मीन जो है सफरे हज पर जा रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मेन इम्बार्गेशन पॉइंट मेरे ख्याल से दिल्ली ही है। वहां से कैसे हाजियों को पूरा आप यहाँ तक लाना ले जाना, क्या कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं, कहाँ क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, चाहूंगी इस पर रोशनी डालें। दिल्ली तक जो भी हमारे हाजी आते हैं यहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था है, एसी टेंट लगे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ से हमने बस की व्यवस्था कर रखी है जो एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं, और इस बीच में लगातार हम उनके यहाँ से लेके वहाँ तक साथ रहते हैं, और मैं रहा हूँ भी हूँ। अभी जब जब फ्लाइटें हो रही हैं हमारी कोशिश रह रही है कि हम उनके साथ रहें, और जो जिसमें भी हमारे हाजी ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं तो मैं लगभग एयरपोर्ट पे सबको अपने सामने ही विदा करके आ रहा हूँ, और एयरपोर्ट के अंदर तक जाके। इस बार का कोटा भी 1,75,025 का है, तकरीबन पिछले साल के मुकाबले ही है। यहाँ पर एक जैसा ही मेरे ख्याल से जो नंबर है वो एक जैसा ही है कोटा। पूरा कोटा फुलफिल हो गया है? नहीं, कुछ जगह हाजियों ने आवेदन नहीं किए और कुछ छूट गए, और कई जगह ये कि आवेदन करके कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई इंतज़ाम नहीं कर पाता, उसकी वजह से कुछ कम रह गए हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे। हज के किराए में बढ़ोतरी की गई 10,000 रुपये, वजह क्या थी? देखिए, सबको ही पता है कि एक जो ईरान और अमेरिका और इजराइल वाला जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो तेल की कीमतें हैं बढ़ी हैं। इसमें हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं श्री किरण रिजिजू जी, उनका भी एक बयान आया था इसमें कि भाई जब इसकी कीमतें फ्यूल की बढ़ी तो जो भी एयरलाइंस हैं उन्होंने बात की, उनकी मंशा ये थी कि जो उनका नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उनकी मांग ये थी कि कम से कम $400 की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा हस्तक्षेप करके और आपस में सहमति बनाकर मात्र 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई। ये भार सरकार ने खुद क्यों नहीं उठाया, हाजियों की जेब पर क्यों डाला गया, इसके पीछे वजह? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो प्राइवेट हमारे टूर ऑपरेटर हैं जो हज कमेटी के द्वारा जा रहे हैं, उन पे मात्र ये अपना इसका पड़ा है, आप मान के चलिए $100 के लगभग पड़ा है, जबकि प्राइवेट जो हाजी हज को जा रहे हैं उन पे 150 का भार पड़ा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भार नहीं है। हमें भी इस बात का वो है, अगर ये शायद तेल की बढ़ोतरी नहीं हुई होती तो ये भार हाजियों पर नहीं पड़ता। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 दिनों के शॉर्ट टर्म के हज का ऑप्शन रखा गया है, ये क्या है? क्योंकि हज 40 दिन का होता है, कैसे पूरा मैनेज होगा, क्या है ये चाहूंगी बताएं। देखिए, कई लोगों की मंशा होती है, कई लोग ये होता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो पहले कई लोगों ने मांग की थी कि भाई कुछ कम समय का अगर हज हो जाए तो हम लोग आराम से हज कर पाएंगे। कुछ नौकरी शुदा लोग होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास भरपूर समय नहीं हो पाता है, उसको देखते हुए ये इस बार जो 20 दिन का हज किया गया है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से आगे की चीज़ें रहेंगी, तो उसको बढ़ाया जाएगा या घटाया जाए, ये आगे के लिए ही रहेगा। खवातीन के लिहाज से बहुत बात कही जा रही है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, पहली मर्तबा नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से बिना महरम के खवातीन जो है हज कर रही हैं। उत्तराखंड से कितना कोटा जा रहा है ऐसे खवातीन का? हमारे यहाँ से 4 जो हमारी हज को जो बहनें जा रही हैं वो 4 लोग हैं जो बिना महरम के हज को जा रही हैं, और लगातार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं उन्होंने इस विषय को मन की बात के कार्यक्रम में भी कहा था, और इस चीज़ के लिए हम सब लोगों को बधाई भी दी थी कि जो पहले ये था कि बिना महरम के आप नहीं जा सकती थी, उसके लिए शुरुआत मुझे लगता है कि 24 से ये शुरुआत हुई और लगातार जा रही है। पहले के मुकाबले हज का जो सफर है आसमीन के लिए वो ज्यादा सुविधाजनक होगा आपके मुताबिक, क्योंकि जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की आप बात करें, हज ऐप की, रिस्ट बैंड की आप बात कर रही हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही है। आपने कहा कि पहली मर्तबा ये इनोवेटिव लिया गया, इनोवेशन किया गया है, तो ये दिक्कतें होंगी, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए क्या कुछ आपने इंतजाम किए, कोई पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया है? ये जो हमारे हज इंस्पेक्टर जा रहे हैं यहाँ से, एक तो ये 150 हाजियों पे एक हज इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, CGI जद्दा जो हमारे बैठे हुए हैं, और निरंतर अगर एक छोटी से छोटी शिकायत भी होती है और उनकी शिकायत आती है और उसको शिकायत का निस्तारण करने के लिए तत्पर रहते हैं,
और मैं खुद भी 2023 में जब हज पर गया था तो मैंने महसूस किया कि हमारी जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय किरण रिजिजू जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। उनकी मंशा है कि भाई किसी भी तरह की कोई भी हाजी को कोई दिक्कत ना आए। पिछले साल आपके जरिए कहा गया था कि जो नेसेसरी सामान है उसको ही हम इंक्लूड करेंगे, जो मतलब जो नेसेसरी नहीं है उन सामानों को हटाया गया था ताकि हाजियों के ऊपर जो एक बोझ है पैसे का वो ज्यादा ना हो, कम हो, जितना कम आप कर सकते हैं। लेकिन इस मर्तबा 10,000 रुपए किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको नहीं लगता इस सफर को आसान बनाने के लिए कुछ और कदम उठाए जा सकते थे अगर इस तरह की दिक्कत भी थी तो? देखिए, दिक्कत तो अब आपके सामने बाद में ही आई है दिक्कत, लेकिन हमने माननीय मंत्री जी से बात भी की है और आगे जो अगला जो हज होगा हम कोशिश करेंगे कि हाजियों पे कम से कम वजन पड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया खतीब साहब आपका हमसे बात करने के लिए डिटेल में। तो खतीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन। क्या कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं इस मरतबा हाजियों के लिए, डिटेल में हमारी बात हुई। आदाब।